अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास डिजिटल लॉजिक फंडामेंटल्स की लैब नंबर 2, और जिसमें एक्चुअली हमें करना तो ये है कि ब्रेडबोर्ड के बारे में पढ़ना है कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है, कैसे यूज़ किया जा सकता है, और फिर उस पे ही उसी को यूज़ करते हुए जो हमारी फंडामेंटल आईसीज़ हैं, एंड गेट और नॉट नैंड नॉर एंड जॉर लॉजिक गेट्स, इनको वेरीफाई करना है ट्रुथ टेबल के थ्रू। ठीक है, होपफुली आप थ्योरी में भी ये टॉपिक कर चुके होंगे, और लैब में भी हमने सिमुलेशन में ये टॉपिक कवर किया था यूजिंग प्रोटीज। तो हमें यही 6 फंडामेंटल गेट्स जो हैं, इनकी फंक्शनैलिटी को फिजिकली बोर्ड पे जो है ब्रेड बोर्ड पे करके वेरीफाई करना है। और फर्दर कह रहे हैं आल्सो डिज़ाइन लॉजिक गेट यूजिंग बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स। इस पे एंड में बात करेंगे ये क्या चीज़ है। ये आपका होम टास्क होगा कि बेसिक इंस्ट्रूमेंट से आप किस तरीके से गेट्स डिज़ाइन करते हैं। पहले कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं हमारे पास कि ब्रेडबोर्ड क्या है। ब्रेडबोर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पीसेस व्हेन लर्निंग हाउ टू बिल्ड सर्किट। ठीक है, जब भी आप सर्किट्स की बात करते हैं तो आपका ब्रेडबोर्ड से पाला पड़ता ही पड़ता है। अब ये कह रहे हैं कि ब्रेडबोर्ड होता क्या है। तो नीचे एक आपके सामने इसकी फिगर सी दी गई है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो फिगर है ये वाली, ये फिगर इसका फ्रंट व्यू है कि ये फ्रंट से ऐसा दिख रहा होता है। यानी इसमें कहना चाहिए पंच होल्स टाइप की चीज़ होती हैं, और उस होल्स के अंदर आप कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो आईसी हो, फिर चाहे वो वायर्स हों, फिर चाहे वो रेजिस्टर्स हों, कैपेसिटर। तो ये जो चीज़ है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये चीज़ जो है ये है ब्रेडबोर्ड का एक्सटीरियर। और ये जो राइट साइड पे गिवन है, ये बताया हुआ है कि इंटरनली ये कैसे कनेक्टेड है। तो ये बता रहे हैं ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, यानी ये 5 डॉट्स ईच लाइन में, तो ये सारे के सारे डॉट इंटरनली आपस में कनेक्टेड हैं। यानी मैं अगर बताना चाहूँ आपको, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस डॉट पे से वीसीसी दे देता हूँ, कलर में चेंज कर लेता हूँ, से अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पे वीसीसी सप्लाई करता हूँ, तो वो वीसीसी मुझे यहाँ पर भी मिलेगा, वो वीसीसी मुझे यहाँ पर भी मिलेगा, वो वीसीसी मुझे यहाँ पर भी मिल जाएगा, और वो वीसीसी मुझे यहाँ पर भी मिल जाएगा। क्योंकि बैकग्राउंड में बताया जा रहा है कि ये सब शॉर्ट हैं, ये पाँचों के पाँचों पॉइंट आपस में शॉर्ट हैं। लेकिन सिर्फ इसी लाइन में मिलेगा मुझे, इधर इस जगह पर, ये जो जगह है यहाँ पर नहीं मिलेगा वीसीसी, क्योंकि बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेपरेशन आई हुई है। तो सेपरेशन का मतलब ये है कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट हैं ये लाइंस, और बाकी सब शॉर्ट नहीं है सब, यानी आपस में शॉर्ट है, क्रॉस नहीं करेंगी। यानी अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट है, और ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट है। और सिमिलरली इसी तरह पैटर्न नीचे फॉलो हो रहा है, और यही इसके इंटीरियर में डायग्राम में आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से ये शॉर्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ब्रेडबोर्ड की जो हॉरिजेंटल रेल्स होती हैं उनके बारे में, कि ये किस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, बीच में स्पेस रखा जाता है, क्यों रखा जाता है इस पे आऊँगा जब आपको ब्रेडबोर्ड दिखाऊँगा। ठीक हो गया। फिर पावर रेल्स की बात कर रहे हैं। पावर रेल्स का मतलब है कि ये जो आपको एक लाइन्स इधर दी गई हैं, यहाँ पे ये जो लाइन्स दी गई हैं, प्लस और माइनस भी लिखा हुआ है, लेकिन यूजुअली लिखा ना भी हो तो कुछ लाइंस पड़ी होती हैं ब्लैक और रेड से, या ब्लू और रेड से, ये इस तरफ इंडिकेट कर रही होती हैं कि यहाँ पे आप पावर सप्लाई दे सकते हैं। और अगर इन लाइंस को अगर आप देखें तो ये लाइंस वर्टिकली शॉर्ट हैं। ठीक है, ये लाइन वर्टिकली शॉर्ट होती हैं। तो वर्टिकली शॉर्ट होने का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी लाइन में सप्लाई आ जाएगी। अगर आपने एक लाइन पे सप्लाई दी, यानी अगर मैंने यहाँ सप्लाई दी, तो मैं फिर कहीं से भी सप्लाई पिक कर सकता हूँ, यहाँ से भी, कहीं से भी मुझे सप्लाई मिल जाएगी। या मैंने अगर यहाँ पे ग्राउंड दे दिया, किसी भी जगह से मैं ग्राउंड सप्लाई कर सकता हूँ। से मैंने यहाँ से ग्राउंड कर दिया इसे, यहाँ से अगर मैंने इसे ग्राउंड कर दिया, तो फिर मैं
इस वाली लाइन में से कहीं से भी पिक करके आईसी को दूँ तो वो ग्राउंड मिल जाएगा उसको, यहाँ से पिक करके दूँ तो सॉरी यहाँ से भी पिक करके दूँ तो ग्राउंड मिल जाएगा। इस वर्टिकल लाइन में कहीं से भी मैं पिक कर सकता हूँ ग्राउंड, क्योंकि ये लाइन वर्टिकली शॉर्ट है, जैसा कि राइट हैंड साइड पे आप इसकी इंटीरियर डायग्राम में देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि ये लाइंस दिखाई जा रही हैं, ये वाली, ये बताई जा रही हैं कि इंटरनली ये वर्टिकली शॉर्ट है और जो बाकी लाइंस हैं वो हॉरिजेंटली शॉर्ट होती हैं। ठीक है, तो ये थ्रू आउट द बोर्ड ये लाइंस शॉर्ट हुई हुई हैं, बीच में अगर ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सी ब्रेडबोर्ड की आपके एनाटमी थी। ब्रेडबोर्ड के इंटरनल्स अगर समझ में आ गए हैं तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यूज़ करके इसे करना क्या है, हमें इससे यूज़ करके कह रहे हैं टू वेरीफाई द बिहेवियर ऑफ एंड गेट अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल। लेकिन एंड गेट को अब हमें कहा जा रहा है कि आप वेरीफाई करें यूजिंग IC74LS08 या 7408 इन सिंपल वर्ड। तो अब आपको ये चीज़ आईसी से वेरीफाई करनी है। ठीक है, यानी अब आपको सिमुलेट नहीं करना बल्कि फिजिकली ये काम करना है। ठीक, यानी एक्चुअल आईसी को ब्रेड बोर्ड जो ट्रेनर बोर्ड आपके लैब में मौजूद है उस पे से सॉल्व करना है। तो ये तो एक सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर की हमारे पास लैब हो गई। अब हार्डवेयर इज अ फिजिकल थिंग और सिमुलेशन इज जस्ट अ सिमुलेशन। तो सिमुलेशन तो मुझे आती है, मैंने प्रोटेस भी की है, आप लोगों ने भी की है लास्ट लैब में। तो इस लैब में हम क्या करें, अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम फिजिकली फिलहाल ये लैब नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे कोई इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें कि हमारी ये लैब अच्छे से हो जाए। तो इसके लिए जो है मैंने सोचा एक अल्टरनेट है हमारे पास जिस पे हम इस लैब को इम्यूलेट कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इम्यूलेट, सिमुलेशन का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा बल्कि इम्यूलेशन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इम्यूलेशन और सिमुलेशन में एक बुनियादी फ़र्क होता है। ठीक है, कि सिमुलेशन इज़ नॉट कहना चाहिए रियल टाइम हार्डवेयर क्रिटिकल। सिमुलेशन सिर्फ लॉजिकल वेरिफिकेशन की तरफ होती है, उसमें फिजिकल कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व नहीं होती। जबकि इम्यूलेशन का मतलब होता है कि आप हार्डवेयर को एग्जैक्टली कॉपी कर लें इन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट्स लाइक कि वीडियो गेम एम्यूलेटर्स आते हैं, प्ले स्टेशन के भी आते हैं, एक्सबॉक्स के भी आते हैं। हालांकि आप पीसी पर कहना चाहिए अगर वो एम्यूलेटर इंस्टॉल कर लें तो आप वो पर्टिकुलर गेम्स जो प्ले स्टेशन के थे या कहना चाहिए एक्सबॉक्स के थे या किसी एक्स वाई जी वीडियो गेम कंसोल के थे, आप उसे रन कर सकते हैं। अब आप सोचें कि आप उसे रन क्यों कर पाते हैं। आप इसलिए कर पाते हैं कि वो जो उसकी डिस्क या उसकी इमेज फाइल थी जो सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टेशन का हार्डवेयर ही समझ सकता था, वो अब चल पा रही है। वो क्यों चल पाती है कि वो इम्यूलेटर होता है। इम्यूलेटर का मतलब क्या होता है, वो एग्जैक्टली हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स को सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से इम्प्लीमेंट करता है। यानी डिस्क इमेज को ये बिहेवियर पता ही नहीं चलता कि नीचे मैं इम्यूलेशन पे रन हो रही हूँ या एक्चुअल हार्डवेयर पे रन हो रही हूँ। तो इम्यूलेशन ये होती है कि आप एग्जैक्टली बिट बाय बिट एक एक चीज़ जो है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के थ्रू हार्डवेयर की इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और जो उसके ऊपर रन होने वाली चीज़ें हैं उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो एक्चुअल हार्डवेयर पे रन हो रही हैं या किसी एमुलेटर पे रन। तो उम्मीद करता हूँ आपको एमुलेटर और सिमुलेटर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यानी कह सकते हैं कि इम्यूलेशन इज़ ऑलमोस्ट हार्डवेयर बिहेवियर। इम्यूलेशन इज़ ऑलमोस्ट हार्डवेयर बिहेवियर। ठीक है, एग्जैक्टली हार्डवेयर तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट हार्डवेयर है। तो मैंने सोचा कि ये लैब आपको बजाय मैं सिमुलेशन से कराऊं, जो कि रिडंडेंट ही हो जाएगी, हमने लास्ट लैब में भी सिमुलेशन ही की। तो हम इसको इमुलेशन पे करने की कोशिश करते हैं, यानी जहाँ पे हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक या कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व हों। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, आप ओपन कीजिए गूगल और यहाँ पे लिखिए थिंकर कैड, या आप वर्ड यूज लिखिए थिंकर कैड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आएगा आपके पास, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और आप एक वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है थिंकर कैड। ये बेसिकली ऑनलाइन इम्यूलेटर के एल सिमुलेटर और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। एक इस तरह के आपके पास समझ लें वर्क बेंच है, ऑनलाइन वर्क बेंच है।
और इफ़ यू रिकॉल ये वर्कबेंच अगर आपने मुझसे कोर्स पढ़ा था या किसी से भी पढ़ा हो, आईसीपी की लैब अगर आपने आर्डिनो की प्रोग्रामिंग कोर्स की, आर्डिनो की लैब ट्राई की है तो वो इसी ऑनलाइन सिमुलेटर पे ट्राई की गई। ठीक है, तो होपफुली यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ इट और आपके पास इसका अकाउंट भी होगा अगर आपने वो लैब की है प्रीवियस सेमेस्टर में। तो इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। को याद होगा कि इसमें लॉगिन करना पड़ता था, मैं इसमें ऐसे ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो रात तक तो रिकॉग्नाइज था। मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है? यस, स्पेलिंग मिस्टेक की है। ठीक है, तो जब आप लॉगिन कर लेंगे इस पे तो ये स्क्रीन आ जाती है। ये स्क्रीन ना भी आए डजेंट मैटर, आप इस आइकन पे क्लिक करें, ये जो कॉर्नर पे आ रहा है ये आइकन थिंकर कैट, तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यह स्क्रीन जब मेरे पास आ जाए तो मेरा काम ये है कि यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ ये सर्किट वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि आज मैं सर्किट की लैब कर रहा हूँ, मुझे 3D डिज़ाइन नहीं करना, मुझे कोड ब्लॉक्स में भी नहीं करना लेस। तो मैं सर्किट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं कर दूंगा क्रिएट न्यू सर्किट। तो आप देख लीजिए जैसे ही मैं सर्किट को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्रिएट न्यू सर्किट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो चूँकि इसी आईडी से प्रीवियसली मैंने आईसीपी कोर्स आर्डिनो वगैरह कुछ सर्किट कराए थे, तो वो मेरे पास और अभी भी मौजूद हैं, आप लोगों के पास भी मौजूद होंगे। तो चूँकि हमने लॉगिन किया हुआ है तो ये डेटा भी प्रेजेंट है। लेकिन फ़िलहाल मैं करता हूँ सिंपल क्रिएट न्यू सर्किट। तो सर्किट मैंने क्रिएट किया है, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिक वर्कबेंच ओपन हो गई है। इसमें बेसिक आपके पास ये देखिए कंपोनेंट्स में एलईडीज, रजिस्टर, स्विच, पुश बटन्स, बैटरीज और बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। जब आप लैब में ये टास्क फिजिकली करते हैं तो वहाँ पे एक आपके पास ट्रेनर बोर्ड अवेलेबल है। उस बोर्ड पे क्या एक्चुअली होता है जो आपने यूज़ करना होता है, उस बोर्ड पे आपके पास एक तो लगा होता है ये ब्रेड। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने ब्रेड बोर्ड को ड्रॉप कर लिया। ये बोर्ड लगा होता है आपके ट्रेनर बोर्ड पे, और इसके अलावा आपने जो डीएलएफ के कोर्स में यूटिलाइज करनी चीज़ें वो होते हैं इनपुट के लिए, मैंने जैसे कि लास्ट टाइम बताया था स्विचेस लगे होते हैं, और आउटपुट के लिए एलईडीज होती हैं। ठीक है, और बाकी सप्लाई होती है। तो आपने उस बोर्ड से तीन चीज़ें यूज़ करनी होती है। ब्रेड बोर्ड पे अपनी आईसी प्लेस करें और आईसी को सप्लाई दें ट्रेनर बोर्ड से वीसीसी ग्राउंड, और उसके बाद इनपुट के लिए आप स्विचेस बोर्ड में ऑलरेडी बिल्टन लगे होते हैं, स्विचेस से आप इनपुट दे सकते हैं। और आउटपुट के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि हम एलईडीज यूज़ करते हैं तो उससे आप एलईडी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने स्मॉलर ब्रेडबोर्ड यूज़ किया है यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने क्या बताया कि सप्लाई रिक्वायर्ड होती है, तो मुझे अब सप्लाई यहाँ पे अरेंज करनी थी। यहाँ पे देखें, मैं सर्च बार में लिख सकता हूँ कि मुझे बैटरी चाहिए। तो बैटरी जनरल वर्ड मैंने सर्च के देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो बैटरी में बस तीन ऑप्शन आ रहे हैं। 9 वोल्ट की बैटरी है, कॉइन सेल 3 वोल्ट बैटरी है, 1.5 फॉर टाइमिंग चले मैं ये 9 वोल्ट की बैटरी यहाँ से पिक कर लेता हूँ और यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने ये बैटरी यहाँ से पिक करके प्लेस कर दी। और क्या चाहिए होता है मुझे, मैंने बताया जैसे कि मुझे चाहिए होते हैं स्विचेस। तो मैं कुछ स्विच पिक कर लेता हूँ। स्लाइडर स्विच हैं, और कौन कौन से स्विच हैं, स्विच, अच्छा
स्विचेस में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, पुश बटन भी है और स्लाइडर स्विच भी है। जैसे कि लास्ट टाइम सिमुलेशन में मैंने आपको बताया था कि पुश बटन हमारे सिनेरियो के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसको मुसलसल प्रेस करके रखना पड़ता है अगर आप स्टेट चेंज चाहते हैं। जबकि स्लाइडर स्विच में क्या है, यू कैन हैव वन स्टेट एट अ टाइम, ठीक है, परमानेंटली। आप या तो वन स्टेट में हो सकते हैं या तो जीरो, तो हम यहाँ से प्रेफर करेंगे स्लाइडर स्विचेस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्लाइडर स्विच। अच्छा, आज की लैब के लिए हमें सिर्फ 2 रिक्वायर्ड होंगे, तो मैं 2 ही पिक कर लेता हूँ, लेकिन आगे की लैब में आप अपनी लैब टास्क को देखते हुए जितने स्विचेस रिक्वायर्ड हो पिक कर सकते हैं। मैंने फिलहाल 2 स्लाइडर स्विच पिक कर दिए। प्लेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं? हो गया प्लेस। ठीक है, इनको आप नेम दे सकते हैं, लेकिन इससे फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं नेम नहीं दे रहा इनको, और मैंने जस्ट प्लेस कर दिया। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए आउटपुट के लिए? एलईडी, सॉरी, एलईडी चाहिए मुझे। तो एलईडी मेरे पास आरजीबी और बहुत सारे, मैं सिंपल एलईडी पिक करता हूँ। यहाँ से एक सिंपल एलईडी मैंने पिक की है, और आउटपुट के लिए है एलईडी, तो मैं आउटपुट के लिए एलईडी को यहाँ प्लेस कर देता हूँ। आउटपुट फिलहाल मेरा एक ही आने वाला है, तो एक ही एलईडी मैंने यहाँ से पिक की है। मैं एलईडी का कलर चेंज कर सकता हूँ, देखिए नाम डजेंट मैटर, लेकिन कलर रेड येलो मैं कोई सी भी पिक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे वही येलो पिक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये जल्दी दिखाई दे। लेकिन एलईडी जब मैं यूज़ करता हूँ तो नॉर्मली डायरेक्टली यूज़ नहीं करता, मैं इसके साथ एक रजिस्टर लगा देता हूँ ताकि थोड़ा मेरा जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाए और करंट भी कंट्रोल हो जाए और मेरी एलईडी बर्न आउट ना हो जाए। तो मैं यहाँ से एक रजिस्टर पिक कर लेता हूँ और रजिस्टर को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए ओम्स में, और मैं इसको कर लेता हूँ सिंपल सा रखते माइनस 100 ओम। तो 100 ओम का मैंने रजिस्टर बना, और आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पे ओम चेंज करता हूँ या देखें यूनिट चेंज करता हूँ 100 किलो ओम, रजिस्टर की कलर कोडिंग भी चेंज होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही। तो इसका मतलब यह है कि ये इम्यूलेटर काफ़ी रियलिस्टिक है, ये कलर कोडिंग तक वेरीफाई कर रहा है। एक जनरल सी सर्किट की यानी रजिस्टर की डायग्राम नहीं दी हुई, बल्कि प्रॉपर रजिस्टर दिया हुआ। अच्छा, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा, हॉरिजेंटल चाह रहा हूँ मैं इसको, तो ये हॉरिजेंटल। ठीक, स्विचेस भी मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा मुझे बेहतर लगेगा अगर मैं इसे रोटेट कर लूँ, लेकिन ये दूसरी तरफ रोटेट हो रहा है, मुझे इस तरफ चाहिए क्योंकि मेरा बोर्ड इस तरफ है। और दूसरा स्विच भी मैं ऐसे ही रोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा क्लीन हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो दोनों स्विचेस मैंने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, एलईडी में यहाँ पे जाता हूँ, ये देखें बता रहे हैं ये एनोड है, ये कैथोड है। मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, ग्राउंड पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यानी अपने ट्रेनर बोर्ड के सारे कंपोनेंट्स आ गए। आईसी मैंने अभी कोई यूज़ नहीं करी, मैं कोई सी भी आईसी इस पर टेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरा काम है अपने बोर्ड को रेडी करना। तो बोर्ड कैसे रेडी होगा जी? पहले तो मैं सप्लाई क्लिक कर कनेक्ट कर लेता हूँ अपने बोर्ड से। तो ये देखें, ये लिखा आ रहा है पॉजिटिव, ये बिल्कुल एंड से जाके क्लिक करना है, और यहाँ से एक वायर निकलेगी, और इस वायर को लाके इस वट जो लाइन है मैंने जो बताई थी प्लस वाली, पूरी शॉर्ट है, कहीं पे भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, और मैंने किसी भी होल पे आके इसको कनेक्ट कर दी, ये कनेक्ट। मैं कलर चेंज कर सकता हूँ वायर का, चूंकि मुझे पता है सप्लाई की है मैं, तो इसको रेड कर देता हूँ डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये रेड वायर में। इसी तरह मैं ये ग्राउंड की वायर लेता हूँ और इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ किसी भी हो इस होल से, क्योंकि पूरी की पूरी शॉर्ट है, और ये हो गई क्योंकि ग्राउंड है, तो मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो सप्लाई मैंने अपने बोर्ड पे ऊपर वाली रेल में दे दी। अब क्या करना है मुझे, से एलईडी कनेक्ट करनी है। तो एलईडी को मैंने कैथोड पे रजिस्टर लगाया, और इसको फिर मैंने यहाँ से कर दिया
कैसे भी कर सकते हैं, चलें यहीं लगा देता हूँ। मैंने रजिस्टर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से, ठीक है। और वायर जो ग्राउंड से कनेक्ट हो रही है मैं उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ब्लैक कर रहा हूँ कि ये सारी वायर ग्राउंड से जा, ठीक है। तो जो जो ग्राउंड से कनेक्टेड है मैं उन्हें ब्लैक कर दूंगा, जो वीसीसी से कनेक्टेड है उन्हें रेड कर दूंगा, और जो बाकी है मेरे पास जिसमें 0 1 कुछ भी हो सकता है उसको मैं ग्रीन ही रहने दूंगा, क्योंकि वो रन टाइम पे डिसाइड होगा कि वो 1 आ रहा है या 0, ठीक है। स्विचेस को यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। एक टर्मिनल पे आप वीसीसी दे सकते हैं और दूसरे पे ग्राउंड दे सकते हैं, ठीक है, और सेंटर वाले से आपका आउट होगा, ठीक है। तो अब आप अगर नीचे करेंगे तो हो ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाएगा, देखें तो ये ग्राउंड आउट करने लगेगा, अगर ऊपर कर दें तो वीसीसी के साथ हो जाएगा, तो इस तरह वीसीसी देंगे। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमने ये बात ध्यान रखनी है कि मैं मेरा स्विच 1 कब देगा और 0 कब देगा। तो हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं से, जब ये स्विच ऊपर की तरफ होगा तो ये 0 देगा और नीचे की तरफ होगा तो ये 1 देगा, ठीक है। हम जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि कोई भी चीज़ वही बात है कि स्विच नीचे होता है तो ऑन होती है ना, तो हम ले लेते हैं ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0। तो यानी मैं इसको ऊपर वाली लाइन को शॉर्ट करता हूँ, कैसे से कनेक्ट करूँ कि गंदगी ना लगे, चले देख लेते हैं, यही कर देते हैं, ठीक है। फिर से वायर चूंकि मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किए तो मैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ब्लैक कर देता हूँ। दूसरे वाले का भी ऊपर वाला टर्मिनल मैंने ग्राउंड करना है तो मैं यहाँ से ही सेलेक्ट करता हूँ, और मैंने बैंड इस तरह की बिल्कुल वैसी जैसे प्रोटीज में बताया था, क्लिक करके अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो वो स्ट्रेट लाइन में आगे आ जाता है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इसमें ऐसे इशू कर रहा है कि मुझे एग्जैक्टली जाके कहीं पे कनेक्ट करें, ये वायर से वायर पे कनेक्ट नहीं हो रहा, टर्मिनल पे हो जाएगा लेकिन वायर से वायर पे नहीं हो रहा। तो ये ऑटोमेटिकली इससे मैंने कनेक्ट कर दिया, आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ग्राउंड आपको करना है। तो ये मैंने ब्लैक कर दी, ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड मैंने इसको दोनों को एक ही वायर से दे दिया, और इसी तरह मुझे वीसीसी सप्लाई करनी है। तो वीसीसी सप्लाई करने के लिए मैं नहीं चाहूँगा कि वायर ओवरराइट हो, तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा के ले जाता हूँ ताकि वायर जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट ना हो। तो मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और इसको बेंड करता जा रहा हूँ, और ये आके मैंने लगा दी वीसीसी में। बाकी बाद में ये पॉइंट्स को मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस वायर को कलर कर देता हूँ मैं रेड। और अगर मुझे किसी वायर या कंपोनेंट्स को डिलीट करना हो तो मैं उसे सेलेक्ट करके यहाँ पे बना हुआ है डस्टबिन, इसको क्लिक करूँगा ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिलीट हो सकती है। और मैं थोड़ा सा इसको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ कि इसको भी ऐसे कनेक्ट करते हैं कि ये साफ सुथरा लगे। तो ऊपर वाली वायर मैंने कर दी है ब्लैक, और सिमिलरली ये वाली वायर भी ले जाके मैं यहाँ पर डायरेक्ट लगा दूँ या आगे वाले पे लगा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि इस दोनों है शॉर्ट। यहाँ लगा दी मैंने और ये भी कर दी ब्लैक, ठीक है। अब मुझे रेड कनेक्ट करनी है, तो रेड को कनेक्ट करने का तरीका यही है कि या तो मैं दोबारा से पूरी वायर यहाँ से ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, या फिर मैं इस जगह पे कनेक्ट कर दूँ, एक ही बात है। तो मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा बेंड किया, इसमें मैं बीच में कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कोई पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो मैं सिर्फ टर्मिनल पे ही कनेक्ट कर सकता हूँ। तो फिर मैं टर्मिनल पे ही कनेक्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा नीट रखने के लिए मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ,
ठीक है, टर्मिनल टू टर्मिनल मैं वायर को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो मैंने टर्मिनल टू टर्मिनल इसमें कनेक्ट कर ली। प्रोटीएस में सिमुलेशन थी तो मैं उसमें वायर को कहीं पे भी बीच में इंटरसेप्ट करके कनेक्ट कर देता था। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि ये सिमुलेशन नहीं है, ये एक्चुअल फिजिकल हार्डवेयर की इम्यूलेशन है, तो इम्यूलेशन या एक्चुअल हार्डवेयर में आप वायर के बीच में कभी भी वायर को टच करते हैं तो वायर कनेक्ट नहीं हो जाती। आपको वायर को ले जाना पड़ता है किसी टर्मिनल पॉइंट पे, वहां जाके वो कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है, वायर बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे जाके कनेक्ट हो रही है, बीच में इंटरसेप्ट नहीं हो रही कि मैं वायर से वायर जोड़ दूं या ओवरलैप हो रही है वायर तो वो कनेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ओवरलैप पे कनेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, मैं एक और काम भी कर सकता था। एक और काम क्या है कि मैं कहता कि यार मैं अपनी सप्लाई जो है, ठीक है, एक और सप्लाई जो है मैं यहाँ से ले जाके नीचे भी दे देता हूँ। ये मैं करना चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपके पास मल्टीपल सोल्यूशन दे रहा हूँ कि क्लीन आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने इसमें वीसीसी दे दी और सिमिलरली फिर यहाँ से मैंने पिक किया, और चूंकि ये मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, अच्छा इसको कैंसिल कर देता हूँ। चलें कि ये इसमें वायर को छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इस वायर को सेलेक्ट करके डिलीट ही कर देता हूँ। मैंने यहाँ से पिक किया और यहाँ से ले आया ग्राउंड। ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं कनेक्शन के। जितने ज़्यादा आप इस पर काम करते जाएंगे उतने ज़्यादा आपके पास आइडिया आते जाएंगे। तो फिलहाल मैंने वीसी से ग्राउंड को ऊपर और नीचे दोनों की रेल में कनेक्ट कर दिया, ताकि जो मेरी बाहर वाले सर्किट हैं, ठीक है, इन पे मुझे एफर्ट ना लगे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस वाली वायर को यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और इस वाली को भी कैंसिल कर देता हूँ। और जब ये मुझे ये वाले रिक्वायर्ड थे तो मैं इसको, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के ले जाता हूँ। इसका रीज़न अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि मैं घुमा फिरा के क्यों लेके गया। स्ट्रेट जा सकता था मैं, लेकिन नहीं जाना चाह रहा, थोड़ा घूमता फिरता जाना चाह रहा हूँ ग्राउंड के लिए। ठीक है, ये मैंने ऊपर वाली लाइन ग्राउंड से कनेक्ट कर दी और नीचे वाली लाइन तो मेरे पास सिंपल है, मुझे वीसीसी से कनेक्ट करनी है और मैंने ये वीसीसी से कनेक्ट कर दी। ठीक है, कलर मैंने इसका कर दिया रेड। तो देयर आर मैनी वेज टू डिज़ाइन योर सर्किट। ठीक है, मैंने 2-3 तरीकों से भी आपको डिज़ाइन करके दिखाया, जहन में आइडियाज़ आते जा रहे हैं तो मैं उसको क्लीन से क्लीन करता जा रहा हूँ। यानी कि जितना सफाई से बनाएंगे सर्किट, आपकी उतनी ज़्यादा श्योरिटी होती है कि आप उसे ट्रबल शूट कर सकें। यानी अगर चल तो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन पहली ट्राई में अगर नहीं चलता सर्किट तो फिर ट्रबल शूटिंग आ जाती है कि आप देखते हैं आपने वायरिंग कहीं लूज तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं किया, वायर सही से प्लेस हुई है नहीं हुई है, आईसी से प्रेस थी नहीं थी, तो ये इश्यूज आ जाते हैं। तो ये इश्यूज अगर आपने अपना डिज़ाइन साफ सुथरा बनाया होगा ना, तो ये इश्यूज को रिजॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब आप देखें मेरा सर्किट बिल्कुल क्लीन एंड सिंपल है, कोई वायर कहीं ओवरलैप नहीं रही, बिल्कुल साफ सुथरा सा बना। अच्छा, एलईडी को मैंने फिलहाल कहीं पे भी कनेक्ट नहीं किया, अगर चाहे तो इसको भी मैं किसी भी लेन पे जाके फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, बाद में इधर मैं वीसी अपनी आईसी का आउटपुट दे दूंगा। तो फिलहाल चलें सपोज कर लेते हैं मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, सवाल आया मेरे पास कि सर बटन को ग्राउंड क्यों किया? बटन नहीं है, पहली बात ये है स्विच। ठीक है, स्विच में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, हाई भी आता है लो भी आता है। तो आपको स्विच को सप्लाई करना पड़ता है हाई वोल्टेज भी लो वोल्टेज भी, यानी वीसीसी भी करना पड़ता है और ग्राउंड भी। तो जब स्विच मेरा नीचे की तरफ होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त इस शिफ्ट में, तो वो उस वक्त शॉर्ट हुआ, ये वाली वायर जो है मेरा आउटपुट है। तो ये वायर किससे शॉर्ट हुई हुई है? ये वाली वायर शॉर्ट हो जाएगी वीसी से। अगर ऊपर कर दूंगा तो ये वाली शॉर्ट हो जाएगी ग्राउंड से। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि जब वीसीसी से शॉर्ट होगा, या वीसीसी को कहते हैं हम 1 और ग्राउंड या नेगेटिव वोल्ट को हम कहते हैं 0। तो इस स्विच से मैं दोनों स्टेट्स या दोनों लॉजिक जो है प्रोवाइड कर सकता हूँ। 0 भी आ सकता है इससे, 1 भी आ सकता है।
अभी हम देखेंगे कि कैसे। ठीक है, तो ये एलईडी भी मैंने कनेक्ट कर दी और ये वाली वायर्स मैंने ग्रीन ही रखी हैं क्योंकि ये मुझे नहीं पता कि इस पे भी क्या आने वाला है, 0 आएगा या 1। 0 आएगा तो ये एलईडी ऑफ रहेगी और 1 आएगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी, क्योंकि मेरा उस सूरत में सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने अपना ट्रेनर बोर्ड तैयार कर लिया है। ठीक है, जब आप फिजिकली करते हैं तो आपके पास बोर्ड पे ये सब चीज़ें ऑलरेडी गिवन होती हैं, कनेक्शन नहीं हुए होते। ठीक है, चीज़ें गिवन होती है, कनेक्शन नहीं हुए होते। तो मैंने अपने बोर्ड के साथ वीसीसी सप्लाई दे दी है और ग्राउंड भी आ चुका है, एक एलईडी भी कनेक्ट कर ली है और 2 स्विचेस भी कनेक्ट कर दी है। स्विचेस अभी कनेक्ट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि अभी मेरे पास मेरी आईसी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि स्विच का इनपुट मैं आईसी की किस पिन पे दूंगा। तो अब आते हैं असल में अपनी आईसी की तरफ। तो यहाँ से मैं सर्च करता हूँ, मेरी आईसी का नंबर क्या था, 7408 7408 7408 की मेरे पास ये आईसी मौजूद है। ये सिंपल वर्ड में, अच्छा इधर एचसी मौजूद है, जैसे कि मैंने अभी लैब में आपको बताया कि एलएस और एल और बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन असल चीज़ क्या है, ये नंबर है। ठीक है, बीच में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पर, लेकिन असल चीज़ क्या है, 74 और ये नंबर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है फिजिकली, कुछ कैपेसिटर बेस हैं, कुछ में कहना चाहिए फ़ैन आउट के होते हैं इश्यूज़। तो जब भी आप कोई पर्टिकुलर आईसी फिजिकली यूज़ कर रहे हो, तो कोशिश करें अगर एलएस यूज़ करिए तो सारी की सारी एलएस ही हो तो बेहतर है। एचएस यूज़ करेंगे, एचसी यूज़ किए तो सारी की सारी बेहतर है एक जैसी हो। क्योंकि इनकी कुछ बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेटा शीट से आपको पता लगती हैं कि इनकी लिमिटेशन क्या है, या ये कितनी आईसीज़ को ड्राइव कर सकते हैं, कितना करंट रिक्वायर्ड होता है, क्या फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको डेटा शीट से इनकी पता लग जाएँगी, और हर जो एलएस, एचसी और इस तरह की चीज़ें लिखी हैं, इनकी अलग-अलग होती हैं। तो कोशिश करें कि एक तरह की यूज़ करें, उससे ये होगा कि आपको एक ही स्टैंडर्ड बन जाएगा कि यार ये इसके फैन आउट है, ये कैरेक्टरिस्टिक है सारी आईसीज़ का तकरीबन। और वो कैसे पता लगेगा एग्ज़ैक्टली, वो आपको डेटा शीट से पता लगेगा जब आप इन आईसीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो ये आईसी मैंने यहाँ से पिक कर ली। 7408 नंबर है, 7408 पे लिखा हुआ भी आ रहा है कॉर्ड एंड गेट। इस आईसी को मुझे प्लेस करना है, और प्लेस कैसे करना है, ध्यान रहे मैंने क्या बताया था, ये सारी लाइंस तो शॉर्ट हैं आपस में हॉरिजॉन्टली। अगर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, फर्स्ट करें यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो क्या होगा कि ये वाली पिन और ये वाली पिन ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, जो कि मैं नहीं चाहूँगा। और ये वाली पिन ये वाली से शॉर्ट हो जाएगी, ये वाली पिन आमने सामने की पिन शॉर्ट हो जाएगी। तो मैं इनको शॉर्ट नहीं करना चाहता। इंटेंशनली अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो कर लूँगा, लेकिन अनइंटेंशनली शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये पिन्स अलग-अलग रखनी है, तो मैं इसको यहाँ से आईसी को प्लेस करूँगा यहाँ पर। जैसे आपने लाना है इन होल्स के ऊपर और छोड़ देना है, तो ये इस पे प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये वाली पिन और ये वाली पिन शॉर्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल रेल यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट है। ठीक है, इस तरीके से बताई गई थी आपको कि ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट है, और ये वाली लाइन फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट है। तो ये बीच में गैप है, ये आपस में शॉर्ट नहीं है। सही है बात? तो इस बात को ध्यान रखें कि ये चीज़ें यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट नहीं है। डिलीट कर देता हूँ फिलहाल ये वायर्स। अब इस आईसी को यूज़ कैसे किया जाए? इस आईसी को यूज़ करने के लिए हम देख लेते हैं इसकी स्कीमेटिक बनी हुई है। पिन कॉन्फ़िगरेशन कह रही है कि इसके अंदर 4 क्वाड आईसी क्वाड एंड गेट है, तो 4 एंड गेट्स मौजूद हैं, और आपको ये यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रही है। तो कह रहे हैं 4 एंड गेट में से पहली जो 1 नंबर पिन है उसपे पहले एंड गेट का एक इनपुट है, दूसरी नंबर पिन पे दूसरा इनपुट है, और तीसरी वाली पिन पे उस एंड गेट का आउटपुट है। ठीक है, एक एंड गेट पूरा हो गया, 2 इनपुट का एंड गेट है। फिर दूसरा एंड गेट जो है उसके इनपुट्स हैं 4 5 पिन और आउटपुट है 6 पिन। फिर जो तीसरा एंड गेट है उसके इनपुट हैं 9 10 पिन पे, और आउटपुट है 8 नंबर पिन पे। और जो चौथा वाला एंड गेट है उसके इनपुट हैं 12 13 पिन पे, और आउटपुट है 11 पिन पे। यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम अप्रोच देख लें, फॉलो कर रहे हैं। इनपुट पहले आ रहा है और आउटपुट उसके बाद जो सक्सेसिव पिन है उस पर आ रहा है। 2 पिन यहाँ पे खाली छोड़ी गई हैं, 14 और 7। ये क्या है आपके ख्याल में जी क्लास? ये 14 और 7 पिन आपके ख्याल में क्या होगा? एनीवन कोई गैस करना चाहेगा?
जी, टर्मिनल्स या बेसिकली ये आईसी की पावर के लिए हैं, ठीक है? यहाँ पे वीसीसी और ग्राउंड आता है। तो ये जो आईसीज़ हम जितनी भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है? इन सब आईसीज़ में ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉप वाली पिन है, पिन नंबर 14, ये सब आईसीज़ पे वीसीसी है और ये जो 7 वाली पिन है, ये स्टैंडर्ड सब आईसीज़ में क्या है, ग्राउंड है। ये यूँ कह लें कि जितनी भी आप आईसीज़ पढ़ेंगे, उसमें टॉप राइट कॉर्नर की जो पिन होगी, वो आपकी होती है वीसीसी और जो बॉटम लेफ्ट साइड की पिन होगी, वो होगी ग्राउंड। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि कुछ आईसीज़ में हो सकता है 8-8 पिन्स हों एक साइड पे, तब भी यही स्टैंडर्ड ज़्यादातर फ़ॉलो होगा। लेकिन जब आएगी आईसी हम तब देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इन आईसीज़ में जो आज की लैब में यूज़ हो रही है, इसमें पिन नंबर 14 है आपकी वीसीसी, ठीक है? वीसीसी है और जो आपकी ये वाली पिन है, ये वाली पिन जो आपकी 7 है, ये है आपके पास ग्राउंड। ये आपकी पिन है ग्राउंड, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, वीसीसी है पिन नंबर 14 और हमारे पास पिन नंबर 7 है ग्राउंड। तो आईसी को मुझे बेसिकली पावर भी देनी पड़ेगी, तभी तो आईसी काम करेगी। तो मैं आईसी को पावर दे देता हूँ। तो पहले काम यही कर लेते हैं, आईसी को पावर दे देते हैं। जैसे कि बताया मुझे क्या चाहिए, वीसीसी और वीसीसी इस पिन पे देना है, तो बड़ा आसान है। मैं यहाँ से पिक करता हूँ कनेक्शन और इस लाइन पे सब जगह वीसीसी आ रहा था, मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए रेड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा, उस वर्टिकल वाली लाइन में जिसमें वीसीसी चल रहा है, उससे रेल से ऑटोमेटिकली मेरी इस वाली पूरी की पूरी रेल में, चूंकि यहाँ कनेक्ट कर दिया है तो यहाँ पे भी पहुंच जाएगा, वीसीसी आ गया, यहाँ नहीं पहुंचेगा। इसी तरह मुझे ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड के लिए मैं यहाँ से पिक करता हूँ और देखा जाए तो यहाँ तक सब जगह ग्राउंड है, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो इधर ग्राउंड भी आ गया। डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ कि ये ग्राउंड, ठीक है? तो बात समझ में आ रही है, मैंने आईसी को कितनी आसानी से देखें वीसीसी और ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया। तो आईसी पे वीसीसी ग्राउंड आ चुका है। अब आईसी में मुझे कनेक्ट करने इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अब मैं इस आईसी में से कोई सा भी गेट यूज़ कर सकता हूँ, 4 लगे हुए मुझे टेस्ट करने हैं, तो 4 में से कोई सा भी टेस्ट कर लूँ, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? अब मैं कोई सा भी टेस्ट कर सकता हूँ, से मैं देखता हूँ मेरी सर्किट में क्लोज कौन सा वाला पड़ रहा है, मैं वो वाला यूज़ कर लेता हूँ। मेरे ख़्याल से ऊपर वाला जो है 12-13 वाला, ये मेरी अभी सर्किट की करंट प्लेसमेंट के लिहाज से आसान रहेगा। एक तो पहला है और ऊपर की तरफ है, एलईडी भी मेरी ऊपर की तरफ है, तो 12-13 वाले पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। कैसे कनेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं एक वायर लेता हूँ और इस वायर को चूँकि मुझे वीसीसी के बाद वाले पे लगाना है, ठीक है? अब देखें वीसीसी तो अंडरग्राउंड हो गई ना, वो अंडर जो रेल है उससे आएगी, तो मैं इस वायर को यहाँ लगा सकता हूँ और गंदा भी नहीं लगेगा। ये वायर मेरी यहाँ, ठीक है? अब इस पे 0 आएगा या 1, कुछ भी नहीं कह सकते, ये डिपेंड करेगा स्विच की स्टेट क्या है। और फिर ये वाले को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, अच्छा थोड़ा-सा इसको मैं बेंड भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसकी बेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको मैंने ले जाके लगा दिया ये दूसरी वाली पिन, ठीक है? ये थोड़ा-सा अच्छे तरीके से कनेक्ट, ये वाला मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको मूव करने की कोशिश करूँगा। इसको मूव करना है तो मुझे ऊपर थोड़ी-सी जगह बनानी पड़ेगी और ये ऊपर मैंने थोड़ा-सा इसको करा तो सब ख़राब हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं काम ये करता हूँ कि इसको करता हूँ डिलीट और इसको भी थोड़ा-सा कर लेता हूँ बेंड। यहाँ करता हूँ और यहाँ चूँकि डायरेक्टली लगाना मुनासिब नहीं लगा, तो मैंने यहाँ किया और ये ले जाके यहाँ कनेक्ट कर, ठीक है? तो ये थोड़ा साफ-सुथरा लगे। ध्यान रहे, एक मैंने पिन नंबर 13 में कनेक्ट किया, एक पिन नंबर मैंने 12 में कनेक्ट किया और एलईडी का आउटपुट कहाँ आएगा, सॉरी आउटपुट जो है मुझे एलईडी से कनेक्ट करना है, आउटपुट आएगा मेरा पिन नंबर 11 पे। तो पिन नंबर 11 से मुझे क्या कनेक्ट करनी है, अपनी एलईडी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एलईडी मुझे पता ऑलरेडी इस लाइन पे शॉर्ट हुई हुई, मैंने इस लाइन से पिक किया और ले आया इस लाइन पे, तो ये यहाँ पे एलईडी हो गई, ठीक है? तो ये ग्रीन वाली लाइंस जितनी भी हैं, ये बता रही हैं कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इधर ना तो ये ग्राउंड क्लियरली कह सकता हूँ, यानी मुझे नहीं पता इधर 0 आएगा या 1, कभी इधर 0 भी आ सकता है, कभी इधर 1 भी आ सकता है।
तो मेरा सर्किट कंप्लीट है। मैंने इन 4 एंड गेट में से एक एंड गेट यूज़ किया है। एंड गेट जो कनेक्टेड थे इनपुट वो थे लास्ट 2 पिन यानी वीसीसी के बाद जो पिन्स हैं आपके पास 12 और 13, तो 12 और 13 पे मैंने स्विच कनेक्ट कर दिया, 12 पे भी स्विच कनेक्ट कर दिया, और 13 पे भी मैंने स्विच कनेक्ट कर दिया, और आउटपुट मेरा 11 वाली पिन से आ रहा था, तो 11 वाली लाइन पे मैंने ये एलईडी को शॉर्ट करा दिया। मैं चाहता यहाँ से डायरेक्टली एलईडी को लाके भी यहाँ लगा सकता था, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैंने एलईडी को पहले एक जगह लगा रखा था, तो मैंने वहाँ से जंप करके सिंपली यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो मेरा सर्किट रेडी है। थ्योरेटिकली या मेरी तरफ से मैंने पूरे डिज़ाइन को सही बनाया है। ठीक है, अब इसे चला के देखते हैं क्या ये सही काम कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसमें मुझे पता है एक बग है, लेकिन हम चला के देखते हैं और देखते हैं क्या बग है। तो मैंने ये सिंपली सिमुलेशन का बटन आप लोग देख रहे हैं, याद होगा आपको, हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये बटन, ये जो सिमुलेशन लिखा हुआ है ये आप प्ले करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका सर्किट रन होना शुरू हो जाता है, यानी एक्टिव मोड में आ जाता है। फिजिकली तो आपको पता है ना, पीछे से स्विच पावर को ऑन करते हैं तो ऑन होता है, तो यहाँ पे समझ लीजिए पीछे से पावर का मेन स्विच है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो पावर आ जाएगी और ये चलना शुरू हो जाएगा। अभी तक पावर वगैरह समझ लें नहीं आ रही। कोई क्यूरी आई है हमारे पास? नहीं। तो मैं ये स्टार्ट सिमुलेशन का बटन क्लिक करता हूँ, देखें क्या होता है। सिमुलेशन स्टॉप हो गई और मेरी आईसी के ऊपर कुछ ब्लास्ट जैसा सा जो है ना, एक निशान आने लगा, जैसे बर्न आउट हो गई। ठीक है, एलईडी तो जल गई लेकिन ये बर्न आउट भी हो गई। बर्न आउट क्यों हो गई ये देखें क्या कह रहे हैं। दिस डिवाइस ब्रोक, यानी कि ख़राब हो गई, बिकॉज ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज 8.93, यानी देखें इतना एग्जैक्ट बता रहा है कि इतना वोल्टेज मिल रहा है, इस बीच में ड्रॉप्स वगैरह आ रहे हैं। while permitted range is between minus 500 millivolt, माइनस नहीं होगा, 500 मिलीवोल्ट से 7 वोल्ट तक मैक्सिमम ये आईसी बर्दाश्त कर सकती है, और करंट जो ये बर्दाश्त कर सकती है वो है 45.9 मिली एम से लेकर 25, अच्छा पता नहीं क्या कह रहे हैं, 45 से लेकर 25 मिली एम, कुछ मसला है यहाँ पे, क्योंकि 45 ज़्यादा है 25 कम है। एनीवे, ये आईसी जो है मेरी बर्न आउट हो गई। रीज़न क्या बता रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज आपने ज़्यादा दे दी है, 7 से ज़्यादा वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कैसे पता लगा कि इसकी डेटा शीट में चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, वहाँ पे लिखी होगी इसकी वोल्टेज की रेंज और इसकी करंट कितना ही बर्दाश्त कर सकती। तो मैंने क्या करी गलती, ज़्यादा वाली सप्लाई दे दी, ये आईसी तो ज़्यादा सप्लाई लेती। और लैब में हम जितनी भी आईसी यूज़ करेंगे एलएस वाली, ये सब ऑपरेट होती हैं 5 वोल्ट पे। ठीक है, ये सारी की सारी जो आईसीज हैं ये ऑपरेट होती हैं 5 वोल्ट पे। तो कीप इन माइंड जब इन आईसीज को आप यूज़ करें तो आप इन्हें 5 वोल्ट की सप्लाई दें। 3.3 पे मे बी ना चलें, क्योंकि ये टीटीएल आईसीज हैं और ट्रांजिस्टर बेस आईसीज को सही फंक्शनैलिटी करने के लिए 5 वोल्ट रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन मैंने तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया, तो उस केस में क्या हुआ, मेरी आईसी बर्न आउट हो गई। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है। स्टॉप कर दी सिमुलेशन, और मेरे पास जो ये जो बैटरी है ये मसला है। तो ये बैटरी ज़्यादा लगा दी है, तो मैं देखता हूँ कि उस रेंज में कौन सी बैटरी मेरे पास अवेलेबल है जो 7 से कम हो। तो BATT है। तो मैंने बैटरी सर्च किया तो मेरे पास या तो 1.5 वोल्ट है जो कि मुझे लगता है कम है, 9 वोल्ट की बैटरी है, और 3 वोल्ट की बैटरी है। तो फिलहाल इस आईसी की रेंज में 1.5 भी आता है, 3 भी आता है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि 5 होना चाहिए एक्चुअली। तो या तो मैं इसको, वही बात है, कैस्केड करते हुए वोल्टेज ऐड करके 5 वोल्ट बनाऊँ, या देख लेता हूँ 3 वोल्ट चलती है या नहीं। मैं 3 वोल्ट को ऐसे पिक करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। और ये 9 वोल्ट की बैटरी चूँकि मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इसके कर दिया डिलीट। और यहाँ से अब देख लेते हैं कनेक्ट करके, ऊपर वाला साइन जैसे कि दिखाई दे रहा होगा आपको प्लस है, रेड भी बता रहा है कि प्लस है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर ठीक, और ये ग्राउंड था, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया।
ठीक है, तो ये है मेरे पास रेड लाइन, सप्लाई आ गई और ये आ गई मेरे पास ग्राउंड, तो मैंने इसको कर दिया अप्लाई। अच्छा, वीसीसी मैंने ऊपर दिया हुआ है, ग्राउंड मैंने नीचे दिया हुआ है, नीचे से ऊपर ग्राउंड तो पहुंच गया, लेकिन ऊपर से नीचे वीसीसी भी पहुंचानी है, तो ये मैंने यहाँ से वायर लाया हूँ और इधर भी शॉर्ट कर दी और ये आ गई वीसीसी। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइन से वीसीसी नीचे भी आ रहा है और नीचे वाली लाइन से ग्राउंड ऊपर भी जा रहा है, तो ये काम भी हो गया। नहीं, हम यहाँ पे बैटरी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सिमुलेशन नहीं है, जैसे कि मैंने बताया ना, इम्यूलेशन है, हार्डवेयर है, समझ लें बिल्कुल फिजिकल एक बैटरी रखी हुई है, तो आप क्या उसमें बैटरी को क्लिक करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं? नहीं, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, आपको वो वाली बैटरी रिमूव करनी पड़ेगी और नई बैटरी ला के लगानी पड़ेगी। तो मैंने शुरू में लैब में यही बताया कि इम्यूलेशन और सिमुलेशन में फ़र्क है। आज जो हम लैब कर रहे हैं बिल्कुल ये ऐसे ही कर रहे हैं जैसे एक फिजिकल लैब बोर्ड पे की जाती है। ठीक है, बस क्या है कि सॉफ्टवेयर ने हमें एक बोर्ड का इंप्रेशन दिया है कि मेरे सामने एक ट्रेनिंग बोर्ड मौजूद है, तो इट इज़ द क्लोजेस्ट वे टू इम्यूलेट अवर लैब। ठीक है, तो हमने ये बिल्कुल वैसे ही सर्किट डिज़ाइन किया जैसे आप लैब में करेंगे। लैब में बस क्या होगा, आप अपने हाथ से पकड़ पकड़ के वायर लगा रहे होंगे, इधर क्या है कि मैं माउस की क्लिक क्लिक से लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बैटरी रिप्लेस कर दी, अब मैं सर्किट को चेक करता हूँ। मैंने सिमुलेशन दोबारा से स्टार्ट की। अच्छा, एलईडी अभी ग्लो कर रही है। मैं दोनों स्विचेस को कर देता हूँ ऑफ, क्योंकि मैंने देखिए ऊपर ग्राउंड दिया था, मैंने बताया था ना स्विच ऊपर होगा तो मैं कहूँगा 0 और नीचे होगा तो 1। तो मैं इस वक्त बोथ 0 सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 0 0 का कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ और आप देख सकते हैं मेरी एलईडी है इस वक्त ऑफ। फिर मैंने 0 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन दिया तो स्टिल मेरी एलईडी है ऑफ। मैंने इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, स्टिल है मेरी एलईडी ऑफ। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं दोनों स्विचेस को 1 1 करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरी एलईडी ग्लो कर रही है। सब देख पा रहे हैं एलईडी का ग्लो होना? ये ऑफ है, ये ऑन हो गई, ये ऑफ है, ये ऑन हो गई। तो अब मेरी एलईडी ग्लो कर रही है और एंड गेट का बिहेवियर भी यही है कि अगर मैं उस पे बोथ इनपुट्स पे 1 दूंगा तो ही वो मेरा आउटपुट 1 देगा। तो आप देख सकते हैं स्विच डाउन हुआ हुआ है और डाउन से जो है रेड वाली लाइंस कनेक्टेड है, तो ये बता रही है कि इस वक्त मेरे इनपुट पे क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है और 1 1 की वजह से मेरा आउटपुट भी क्या जनरेट हो रहा है, 1 जनरेट हो रहा है। तो ये था बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल एंड गेट की आईसी को टेस्ट कर। ये बात समझ में आई? मैं इसमें से कोई सा भी गेट यूज़ कर सकता हूँ एंड गेट की आईसी के लिए। तो मैंने ये एंड गेट की आईसी यहाँ पर टेस्ट कर दी। तो फिलहाल आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से पूछूंगा कोई क्यूरी है या क्लियर है, तो थोड़ा फीडबैक दे दें ताकि फिर मैं सेकंड आईसी की तरफ बढ़ सकूँ। चलिए गुड। तो हम क्या करते हैं, सिमुलेशन को कर देते हैं स्टॉप और यही रिकमेंडेड है कि जब भी आप आईसी चेंज करें तो आप पीछे से सप्लाई को ऑफ कर दें। ठीक है, जब भी आप लैब में काम करेंगे आप बोर्ड को सप्लाई नहीं देंगे, शुरू से पावर निकाल देंगे एक बटन ऑफ। तो अब मैं इस आईसी को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, इस आईसी को कर देता हूँ डिलीट। मैं एंड गेट की आईसी टेस्ट कर चुका हूँ और लैब में भी बिल्कुल आप ऐसे ही करेंगे। आपने एक मरतबा सर्किट बना दिया और अगर आईसी की प्लेसमेंट सेम है तो आप उस आईसी को निकाल के अब और गेट की आईसी टेस्ट करना चाहते हैं, आप सिंपली जाएँ देखें कि और गेट की आईसी का नंबर क्या है, 32 आई गेस। तो ये ट्रुथ टेबल आपने फिल करना है, मैंने आपको ऑलरेडी करके बता दिया। तो और गेट की आईसी का बिहेवियर देखें तो ये भी बिल्कुल सेम ही है। प्लेसमेंट अगर इसकी देखी जाए पिन कॉन्फ़िगरेशन में इसकी भी वैसे ही है। अगर मैं 12 और 13 वाला यूज़ करना चाहूँ, 12 और 13 पे इनपुट है और 11 पे आउटपुट है, तो वेल एंड गुड हो गया। मुझे अपना पूरा सर्किट दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ वहाँ से आईसी निकाली और यहाँ जाता हूँ और लिखता हूँ 7432, यहाँ पे लिख देता हूँ 7432। तो ये आईसी आगे मैंने इसको पिक किया और बिल्कुल इसको एग्जैक्टली वहीं प्लेस कर दिया जहाँ पे मेरी कौन सी आईसी प्लेस थी, एंड गेट की आईसी प्लेस थी। ऐसे प्लेस करना है कि वीसीसी वाली पिन जो है वीसीसी वाली लाइन पर आए और इनपुट वाली इनपुट पर आए और आउटपुट वाली आउटपुट, और दैट्स इट, मैंने इसे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब और गेट का बिहेवियर क्या होता है? और गेट का बिहेवियर ये है कि अगर दोनों ऑफ होंगे तो ऑफ आएगा, यानी दोनों पे ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो, अदरवाइज़ एक भी 1 आ गया तो ये रिज़ल्ट पे 1 शो करेगा। और मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे ही बस एलईडी का कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे सबको। मैं कर लेता हूँ इससे ग्रीन कर लेता हूँ। पहले मैंने येलो करी हुई थी, मैंने एलईडी को ग्रीन कर दिया। ठीक है,
ऐसे ही कि मतलब आप लोगों को अगर येलो कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा तो ग्रीन दिखा। फिर से मैंने सिमुलेशन को ऑन किया, तो ये देख रहे हैं आप बोथ 1 है, मेरे यहाँ पे 1 1 आ रहा है तो एलईडी ऑन है। इसको 0 कर देता हूँ तब भी एलईडी ऑन है क्योंकि ये नीचे वाला 1 है, और गेट कहता है एक भी 1 होगा तो 1। इसको इसको मैं 0 कर देता हूँ तब भी ऑन है क्योंकि ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 0 है। तो दोनों इस वक़्त एक 1 आया हुआ है तो एटलीस्ट एक भी 1 होता है तो मेरा और गेट 1 देता है। लेकिन दोनों को अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, यानी दोनों पे 0 0 सप्लाई कर देता हूँ, तो आपने देखा कि मेरी एलईडी ऑफ हो गई। तो और गेट में क्या है कि एक भी एलईडी जो है मैं ऑफ कर एक भी इनपुट अगर मैं 1 करता हूँ तो मेरा आउटपुट 1 आता है, और दोनों को अगर ऑफ कर देता हूँ या दोनों पे 0 सप्लाई कर देता हूँ तो आउटपुट विल बी 0। इसके ट्रुथ टेबल से आप अच्छे से फ़ैमिलियर हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे और लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि ये लॉजिकल गेट्स हैं। ठीक है? एक भी 1 है तो 1, दोनों 1 होंगे तब भी 1, लेकिन दोनों 0 हो जाएँगे तो 0। ठीक है? तो इस तरीके से हमने साथ ही साथ OR गेट की आईसी भी वेरीफ़ाई कर ली। अब मैं फर्दर अगर कोई आईसी वेरीफ़ाई करना चाहूँ तो इसको कर देते हैं हम स्टॉप सिमुलेशन, यानी सर्किट ऑफ कर दिया। तीसरी आईसी क्या है हमारे पास? नॉट गेट। अच्छा, नॉट गेट की आईसी जो है ज़ाहिर सी बात है तो 14 पिन की, लेकिन नॉट गेट का इनपुट तो होता है एक ही। नॉट गेट का इनपुट होता है सिंपल एक। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मेरे पास 6 और नॉट गेट आ सकते हैं एक आईसी में, क्योंकि मेरे पास टोटल 12 पिन्स बचती हैं पावर और ग्राउंड को निकाल के। तो इसमें जो है नॉट गेट लगे हुए हैं 6। इसको भी चलें करके देख लेते हैं, लेकिन मैं इसको अलग से प्लेस करूँगा आईसी को, और इनपुट कोई सा भी इसमें से यूज़ कर लूँगा। मैं नॉट गेट की आईसी ले लेता हूँ 7404 आई थिंक, हेक्स इन्वर्टर। देखें हेक्स लिखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ से पिक किया और इसको थोड़ा सा ना दूर ले जाके प्लेस कर लिया। ठीक है, और इसको भी यहाँ से वीसीसी ग्राउंड करना है तो यहाँ से मैंने वीसीसी ले लिया और यहाँ से मैंने ग्राउंड ले लिया। बाकी ये है कि एलईडी पे कनेक्ट करना है, मैं इस एलईडी पे भी कर सकता हूँ, मैं दूसरी एलईडी पे भी कर सकता हूँ, लेकिन आउटपुट हमेशा जितना आउटपुट हो उतनी एलईडीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो मुझे अभी चूँकि मेरे सर्किट में दूसरी आईसी भी कनेक्टेड है, तो मैं एक और एलईडी ले लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पिक करता हूँ, और ये मेरे पास एक और एलईडी आ गई। ठीक है, एलईडी का आउटपुट मैंने डायरेक्टली ले जाके इस पिन से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि और गेट नॉट गेट का आउटपुट इससे लगा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप कि जो सबसे नीचे वाली पिन थी, पिन नंबर 8 और 9 वाला नॉट गेट इन्वर्टर में यूज़ करूँ। रजिस्टर पिक किया मैंने, यहाँ से रजिस्टर ले लिया, रजिस्टर को कर दिया सिंपली 100 ओम, ज़्यादा नहीं लगा रहा मैं, बस जस्ट अ ड्रॉप। और इसको मैंने यहाँ से, मुझे क्या करना था इस रजिस्टर को ग्राउंड, तो मैंने ग्राउंड यहीं से कर लिया, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब आपने देखा कि मैंने कनेक्ट भी डायरेक्टली इससे कर दिया, एलईडी को कहीं और प्लेस नहीं किया, डायरेक्ट उसी पिन पे लगा दिया जहाँ लगाने। और चूंकि मुझे स्विच चाहिए, अब या तो मैं एक एक्सटर्नल स्विच लाऊं या बेहतर इनमें से किसी एक स्विच को यूज़ कर लेता हूँ इन्वर्टर की स्टेट बताने के लिए। तो मैं यहाँ से इस वाले स्विच को ही पिक कर लेता हूँ, जो है स्विच नंबर ऊपर वाला स्विच। ऊपर वाले स्विच को यहाँ से शॉर्ट किया और यहाँ से ले जाके इस पिन पे दे दिया। ठीक है, तो जंप करके मैं वायर यहाँ ले आया हूँ। अब होगा क्या कि जब भी ऊपर वाला स्विच टॉगल होगा तो ये रेड वाली एलईडी भी चेंज होगी। मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। ठीक है, और गेट का बिहेवियर तो आपको पता है। मैं ऊपर वाली देखें चेंज कर रहा हूँ तो ऊपर वाले से मेरा नॉट गेट का बिहेवियर आ रहा है। 0 करता हूँ तो 1 आता है, 1 करता हूँ तो 0 आता है। इन्वर्टर का बिहेवियर यही होता है, लॉजिक को चेंज करना, इनपुट पे जो है उसे इन्वर्ट करना। तो ये देखिए 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1। और गेट को फिलहाल मैं कर देता हूँ ऑफ। तो इन्वर्टर से ये देखें क्या हो रहा है, 1 करता हूँ तो और गेट ऑन हो जाता है, क्योंकि और गेट पे भी 1 आता है तो 1। 0 करता हूँ तो एंड इन्वर्टर हो जाता है, क्योंकि इन्वर्टर से काम करता है। लेकिन कन्फ्यूज़ ना हो, मैं और गेट को हमेशा ऑन कर देता हूँ। अब ये देखें इस वाले स्विच से बिहेवियर किसका है, इन्वर्टर का है।
ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले को मुसलसल 0 कर दूँ, नीचे वाले को चेंज करता भी रहूँ, तो इन्वर्टर पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला, ठीक है। इन्वर्टर पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि इन्वर्टर पे इनपुट पे 1 आ रहा है और तो आउटपुट उसका हमेशा ही 0 है। सही? तो सिर्फ़ ऊपर वाले को कनेक्ट किया था, तो इन्वर्टर को ऊपर वाला स्विच कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने इन्वर्टर को भी अपनी आईसी को टेस्ट कर लिया। आप भी इसी तरीके से एक्चुअली फिजिकल बोर्ड पे भी ऐसे ही करेंगे। मैं उस आईसी की जगह प्लेस नहीं कर सकता 32 की जगह, क्योंकि 32 की पिन्स हैं, वो कॉर्ड वाली आईसी है, 2 इनपुट्स 1 आउटपुट होते हैं और इन्वर्टर में सिर्फ 1 इनपुट 1 आउटपुट। इसके बाद कौन सी आईसी है मेरे पास? अच्छा, इसके बाद ये जो आईसी है ना, ये वाली सेन 402 जो कि है नॉर गेट। तो नॉर गेट की अगर स्कीमेटिक आप देखें, ये थोड़ी सी अलग है। इसमें पहले अगर मैं देख रहा था वो लेफ्ट टू राइट जा रही थी, यानी लेफ्ट पे इनपुट्स होते थे, राइट पे आउटपुट, जबकि इसमें अपोजिट है। इसमें मेरे पास इनपुट जो है पहले आउटपुट जो है लेफ्ट पे आ जाता है, फिर उसके बाद जो सक्सेसिव राइट पिन होती है उसमें इनपुट है। तो यानी इस आईसी को मैं डायरेक्टली अपने सर्किट पे प्लेस करके नहीं चला सकता, क्योंकि ये मेरी जो प्रीवियसली यूज स्कीमेटिक्स हैं या पिन डायग्राम्स हैं उससे अलग है। तो इसके लिए आपको सर्किट को थोड़ा सा रीएडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल ये करके नहीं दिखा रहा है, इसको टास्क समझें, आप लोग ट्राई कीजिएगा सिर्फ़ यही वाली। और बाकी इसके अलावा जितनी भी आईसीज़ हैं उन सब की पिन डायग्राम वही है, ठीक है? बिल्कुल वही देखें, पहले इनपुट्स आ रहे हैं, फिर आउटपुट आ रहे हैं, पहले इनपुट आ रहे हैं, फिर आउटपुट्स आ रहे हैं। तो 3 आईसीज़ मैंने करके बता दी हैं, 3-4 आप लोग ट्राई कीजिएगा, 3 हैं और, ठीक है? ज़ोर गेट की आईसी है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक्सनॉर की आईसी होती है? एक्सनॉर की आईसी देख लेते हैं है या नहीं? नहीं, एक्सनॉर की इसमें आईसी नहीं, लेकिन एक्सनॉर आप बनाना हो ज़ोर को कैसे बनाएँगे? जी क्लास, ज़ोर को एक्सनॉर में कन्वर्ट करना हो क्या करेंगे? ये ज़ोर गेट की आईसी है, इसको अगर एक्सनॉर बनाना है तो क्या करेंगे? ठीक, बिल्कुल आगे एक्सनॉर इज़ एन इनवर्स ऑफ ज़ोर, तो उसके आगे मैं नॉट गेट लगा दूँ। चलें ये करके देखते हैं, एज़ एक्सरसाइज़ ही हो जाएगा हमारे पास। हम क्या करते हैं कि इधर मैं लगा देता हूँ ज़ोर गेट की आईसी, इस आईसी को कर देता हूँ डिलीट और यहाँ से पिक करता हूँ XOR, ठीक है? 7486 आईसी थी, इसको केयरफुली मैंने वहाँ प्लेस कर दिया जहाँ, ठीक है? वेरीफ़ाई कर लेता हूँ एक मरतबा पिन डायग्राम इसकी, ठीक है? 13 और 12 पे इसके इनपुट है और आउटपुट है 11 पे, ठीक है? तो अब सिर्फ़ मैं ये करता हूँ कि ये वाली लाइन के बजाय, चूँकि मैं इन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ज़ोर का आउटपुट ना, तो ज़ोर का आउटपुट है इस वाली पिन पे, ठीक है? इसको इन्वर्ट करके देख लेते हैं। तब ये एलईडी जो है टॉगलिंग स्टेट होंगी, यानी ये कभी भी ग्रीन और रेड एक साथ ऑन नहीं होंगी, क्योंकि ग्रीन वाली जो है ज़ोर का आउटपुट है और रेड वाली को मैंने चूँकि ज़ोर के आउटपुट को इन्वर्ट करके दे रहा हूँ, तो ये एक्सनॉर का आउटपुट हो गया एक तरीके से। तो ये एलईडीज़ कभी भी एक साथ ऑन नहीं होंगी, ये टॉगल करती रहेंगी। अब हम इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं। इस वक़्त येलो ऑन है, ठीक है? मैं चेंज करता हूँ तो ग्रीन ऑन हो जाएगी, मैं इसको चेंज करता हूँ तो फिर येलो ऑन हो जाएगी, मैं इसको करता हूँ तो ग्रीन ऑन हो जाएगी। तो ये दोनों, ग्रीन वाली समझ लें ज़ोर का बिहेवियर शो कर रही है और येलो वाली एक्स-नॉर का बिहेवियर शो कर रही है। तो एक वक़्त में एक ही ऑन होगी, क्योंकि ज़ोर और नॉर एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक-दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है? तो आप ज़ोर गेट से नॉर गेट भी इतनी आसानी से बना सकते हैं, आगे एक इन्वर्टर लगा। ठीक, तो ये हो गया हमारी आज की लैब, ठीक है? मैंने आपको जो सिखाया ये बिल्कुल फ़िज़िकल बोर्ड पे करने वाले ही कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? आप फ़िज़िकल बोर्ड और आज की लैब जो हमने जिस तरीके से की, इसमें सिर्फ़ एक ही फ़र्क है कि मैंने ये जो वायर्स के कनेक्शन हैं, ये माउस क्लिक के इवेंट पे किए हैं, लेकिन आप जब लैब में करेंगे तो अपने हाथों से करेंगे। बाकी सारी कंस्ट्रेंट्स हार्डवेयर की हैं। मैंने दिखाया कि वायर को बीच में से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, वायर को एक दूसरे के ऊपर से लाएँगे तो गंदा लगेगा। आप वायर को घुमा के लेके जाएँ, साफ-सुथरा सर्किट बनाएँ, साफ-सुथरे सर्किट के फ़ायदे हैं, ट्रबल शूटिंग आसान होती है। ट्रबल शूटिंग का मतलब ये है कि हमेशा आइडियल केस नहीं जनरेट होता, आप सर्किट बनाएँ और वो पहली बारी में चल जाए। ठीक है, चल जाता है तो वेल एंड गुड, और वो इसीलिए चल जाता है कि आपने बहुत नफ़ासत और डिटेल से काम किया होता है, सफाई से, तो वो चल जाता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ में ऐसा नहीं होता, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ में ऐसा नहीं होता कि सर्किट पहली गो में ही आपका रन कर जाए।
तो उस सूरत में फिर आपको ट्रबल शूट करना पड़ता है, यानी आपने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है, स्टेप बाय स्टेप अपनी एक-एक वायर्स को टेस्ट करना पड़ता है कि कहाँ पे मसला है। तो उस सूरत में अगर आपका सर्किट इस तरह का क्लीन बना होगा जैसे मैंने बनाया, तो आप देख सकते हैं, आपको पता है कि आप इज़िली इसको टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं? पता नहीं अब इसमें मल्टीमीटर है या नहीं? मल्टीमीटर दिया हुआ है, लेकिन ये मेरे ख़्याल से जैसे वोल्टेज बताएगा वैसा नहीं है। जैसा प्रोबिंग वाला आपके पास लैब में होता है। मल्टीमीटर से फ़ैमिलियर है ना आप लोग? आप टेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है। इंटर में भी आपने यूज़ किया होगा, ठीक है? इंटर में फिज़िक्स के प्रैक्टिकल वगैरह में मल्टीमीटर आता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल की फंडामेंटल लैब्स में भी यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप फ़ैमिलियर होंगे मल्टीमीटर से, तो आप उससे ट्रबल शूट कर सकते हैं, या प्रोब जो मैंने आपको बताया था, इसमें देखता हूँ, नहीं इसमें भी प्रोब नहीं है। प्रोब फिज़िकली भी अवेलेबल होती है, जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पिन पे 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। तो उसमें एलईडी लगी होती है, 1 वाली ग्लो करती है तो 1 आ रहा है, 0 वाली ग्लो करती है तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग के लिए बताया था मैंने, प्रोब्स भी होती हैं, मल्टीमीटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका सर्किट क्लीन होगा, तो क्लीन सर्किट जो है आपके लिए आगे की परेशानियों से आपको बचाता है। ठीक है, एक यूनिवर्सल रूल है कि अगर आप शुरू से ही वेल डिसिप्लिन्ड रहेंगे ना, तो आगे चल के जो है ना आपको एफर्ट्स उतने नहीं करने पड़ेंगे जितना उसको करने पड़े जिसने शुरू में नहीं किया। इसकी मैं एक बड़ी सिंपल सी डेली रूटीन से एक आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। कि आप अपनी कपबोर्ड को अगर ऑर्गेनाइज़ करके रखें, अपने कपड़ों को तरीके से सेट करके रखेंगे, तो कल को जब आपको कपड़े रिक्वायर्ड हैं, कोई पर्टिकुलर वार्डरोब रिक्वायर्ड है, से आपको जल्दी है, आप वो मुझे बहुत जल्दी है, तो आपको पता है आपने क्या चीज़ कहाँ कैसे रखी है, सफाई से आप वहाँ से ईज़िली पिक कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आपने फैलाया हुआ सब कुछ ऐसे ही डाल देते हैं अंदर ही, बस कबर्ड ये तो है, मेरा कमरा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं। तो इसमें क्या होगा कि जब आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी ना, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। आपको उसको ढूँढने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, हैसल है बिला वजह की। तो ये क्या हुआ कि आपने उस वक़्त उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, तरीके से साफ-सुथरे तरीके से नहीं किया, तो एंड में आपको हर मर्तबा जब भी एक्सेस करेंगे, यानी 10 टाइम एक्सेस करेंगे तो 10 टाइम वो परेशानी आएगी। लेकिन अगर शुरू में साफ-सुथरा कर लेंगे तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए शुरू में, लेकिन हर मर्तबा जब एक्सेस करेंगे, हर मर्तबा कपड़े देखने जाएँगे, कोई पर्टिकुलर वार्डरोब रिक्वायर्ड है, तो वो ईज़ी होगा। तो ये है एक क्लीन डिज़ाइन की एग्ज़ाम्पल। इसको क्लीन डिज़ाइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और क्लीन कोड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना साफ-सुथरा आप काम करेंगे, उतना उसको ट्रबल शूट करना, उसको रिविज़िट करना आसान होता है। ठीक है, मैंने अभी देखें आपके सामने करते-करते सर्किट को क्लीन से क्लीनर बनाते गए। पहले मैंने ऐसे बनाया, फिर मुझे करते-करते ख़्याल आया मैं इसको और साफ़ कर सकता हूँ, फिर और साफ़ कर सकता हूँ। और ये अगर आपके ज़हन में भी ख़्याल आते हैं तो अच्छी बात है, ये इसका मतलब है कि आप लर्न कर रहे हैं और आपको नए से नए आइडियाज़ आ रहे हैं। तो मैंने इस सर्किट को देखें जितना हो सका क्लीन रखा कि वायर एक-दूसरे पे ओवरलैप ना हो। मैं चाह रहा था कि ओवरलैप ना दिखाऊँ कि वायर एक-दूसरे के ऊपर से गए हुए हैं, तो हर वायर को मैंने घुमा-फिरा के कनेक्ट किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फिज़िकल सर्किट बोर्ड पे किया जाता है। ठीक है, तो आप भी कोशिश ये कीजिए कि इस लैब की सीख ये भी है कि सिर्फ़ सर्किट ना बनाया जाए, बल्कि साफ़-सुथरा सा सर्किट बनाया जाए। जितना साफ़ होगा, आपको भी एक अच्छी-सी सैटिस्फैक्शन फीलिंग आएगी कि यार मैंने साफ़-सुथरा सा बनाया, और वो अगर ना चला तो आपको उसमें ट्रबल शूट करना आसान होगा। ठीक है, उसमें ट्रबल शूटिंग आसान होगी। बजाय इसके कि एक सर्किट आपने गंदा-सा बना दिया, वायरिंग ओवरलैप, अब आपको नहीं पता कौन-सी वायर की वजह से कौन-सी ले, फिर आप पता है क्या करेंगे, एक वायर को प्रेस करें, सर चल गया, आउटपुट चेक कर लें। और फिर जैसे ही मैं आऊँगा कहूँगा हाथ हटाओ, तो वो नहीं चलेगा। तो फिर वो जो है ना फ्लूक्स पे आ जाता है सर्किट, यानी तुक्के लगाने वाली बात है। सर्किट में तुक्के लगा के चलाएँगे तो फिर कैसे अच्छे इंजीनियर बनेंगे। तो अच्छे इंजीनियर बनने के लिए कि श्योरिटी, कॉन्फिडेंस के साथ साथ चला के देखें, जैसे मर्ज़ी देखें, आप हिला-जुला के भी देख लें मेरा सर्किट सही है। ये है रोबस्टनेस, ये अच्छा डिज़ाइन। ये नहीं कि सर 2 लोग दोस्त पकड़े हुए, सर देखें अभी ये 3 इनपुट आ रहे हैं, सर चौथा नहीं आ रहा। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए ये है कि आप डिज़ाइन को एक अच्छे तरीके से बनाएँ, साफ-सुथरे तरीके से। ठीक है? तो ये था हमारा लैब का टास्क वगैरह। ठीक है? कुछ गेट्स मैंने करके बता दिए, 1-2 छोड़े हैं, वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ये ट्रुथ टेबल फिल करने हैं आपने सारे, लेकिन करके ज़रूर देखिएगा। करके देखेंगे तो आगे भी हमारी जो लैब्स हैं, हो सकता है मैं टास्क आप लोगों को खुद दूँ करने के लिए, तो आपको इस थिंकरकैड वाले प्लेटफ़ॉर्म पे करने पड़ सकते हैं। तो कंक्लूज़न जो भी आप ड्राइव करें लिख दीजिएगा। और लैब पोस्ट लैब टास्क यानी होम टास्क ये है, इसका आसान सा है कि आपको डिजिटल लॉजिक गेट बनाने यूजिंग ओनली स्विचेस। ठीक है, ओनली स्विचेस, याद है ये बात।
आपने शायद थ्योरी के लेक्चर में पढ़ी होगी, स्विचेस को अगर आप यूज़ करें तो वो एंड गेट या ऑर गेट की तरह बिहेव करते हैं। यानी 2 स्विचेस को अगर आप सीरीज़ में लगा दें तो वो एंड गेट की बिहेवियर शो करता है, और अगर आप 2 स्विचेस को पैरेलल में लगा दें तो वो ऑर गेट का बिहेवियर शो करता है। ये वाली चीज़ें आपने पढ़ी थ्योरी में? जी, क्लास थ्योरी में ऐसा कुछ पढ़ा है? मुझे याद पड़ा है कि इस तरह की चीज़ें शुरू में हैं बिल्कुल। चलें, नहीं भी पढ़ा है तो रिसर्च कीजिएगा, मैंने थोड़ी-सी हिंट दे दी है कि अगर आप 2 स्विचेस को, ठीक है? यानी अगर मैं कहता हूँ कि 2 स्विचेस को सीरीज़ में, स्विच कौन-सा मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको आप प्रोटीज पे बना लीजिएगा, ठीक है? लिखा हुआ भी बल्कि प्रोटीज, या प्रोटीज पे इसको बना सकते हैं। या मैं एक आपको करके बता देता हूँ हिंट, ताकि ना आप लोग इसको फिर बाद में ट्राई कर सकें। मैं एक हिंट के तौर पे बता देता हूँ चला के कि क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ये थ्योरी में पढ़ाया ना हो, लेकिन इस तरह की आपको डायग्राम ज़रूर दिखाई गई होंगी, क्योंकि ये बताने वाली बातें हैं नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रोटीज इंस्टॉल कर लिया होगा, क्रैक भी कर लिया होगा। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, स्विचेस रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ से जा जी, सब गेट के लिए करना है SWITCH, ठीक है। इधर स्विच जो मुझे रिक्वायर्ड है ये सिंपल वाला ही रिक्वायर्ड है, SPST, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। SPST कहाँ लिखा हुआ है, बस ये वाला स्विच रिक्वायर्ड है मुझे, और मैंने इसको कर लिया है ऐड। मुझे बेसिक स्विच रिक्वायर्ड है, और आउटपुट देखने के लिए मैं कर लेता हूँ एक LED, तो एक LED भी पिक कर लेते हैं। LED ले आते हैं, लेकिन ये LED कुछ डिफरेंट नज़र आ रही है मुझे। नीचे से पिक करते हैं यार, LED सही नहीं है, LED येलो, ठीक है, ये वाली एक LED पिक कर लेते हैं। तो मेरा काम क्या है, मुझे अगर एंड गेट का बिहेवियर बनाना है तो एक सिंपली स्विच यहाँ मैंने प्लेस किया ये, और एक और स्विच मैंने प्लेस कर दिया इन सीक्वेंस ये, ठीक है, और एक LED ली, और इस LED को मैंने लगा दिया यहाँ, और ये वाली चीज़ चूँकि है एनोड, ठीक है, तो यहाँ से मैं टर्मिनल में जाता हूँ, सॉरी, टर्मिनल में जाता हूँ, ग्राउंड यहाँ से पिक करता हूँ, ग्राउंड लगा देता हूँ LED की, थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, दिखाई ना दे रहा हो तो ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया यहाँ, और सिंपली मुझे इधर करना है पावर, तो पावर दे देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। प्रोटीज पे करना है क्योंकि सिर्फ सिमुलेशन, और इन दोनों सर्किट स्विचेस को लगा देता हूँ सीरीज में, और मैंने कर दी सिमुलेशन ऑन, ठीक है। एंड गेट का बिहेवियर क्या होता है कि दोनों को 1 होना ज़रूरी है। इस वक्त दोनों ओपन स्टेट में है, यानी स्विचेस ऑफ हैं, ऑफ का मतलब है बोथ आर 0। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको 0 रखता हूँ, तब भी मेरा सर्किट ऑफ है। मैं इसको 0 रखता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, तब भी मेरा सर्किट ऑफ है। लेकिन मैं दोनों को 1-1 कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरा सर्किट क्या हो गया है, ऑन हो गया। तो ये स्विचेस जो हैं इस वक्त किस चीज़ का बिहेवियर शो कर रहे हैं, ये स्विचेस जो है इस वक्त एंड गेट का बिहेवियर शो कर रहे हैं। इसी तरह आपने स्विचेस को कुछ इस फैशन में कनेक्ट करना है कि और गेट का बिहेवियर शो करने लगे, फिर इस तरह कनेक्ट करना है कि वो इन्वर्टर का बिहेवियर शो करने लगे। तो इस पे आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा कैसे बन सकता है स्विचेस से, लेकिन ये DLF के लेक्चर्स में तस्वीर बनी हुई मौजूद है कुछ गेट्स की, कुछ की नहीं होगी, कुछ की बनी हुई है। अब आपने हो सकता है कि उसे मिस कर दियो, लेकिन साइड पे वो तस्वीर बना के बाद दिखाई गई होगी, अगर आपने लेक्चर वही फॉलो किए जो मैं दिखा देता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये मैंने एंड गेट करके बताया, सिंपली आप और कर सकते हैं, और पैरेलल हो जाता है, और बाकी सारे गेट्स तो आपको आता है एंड और के कॉम्बिनेशन ही हैं। नहीं, अलग अलग से नहीं करना, आप एक साथ ही पूरी बना सकते हैं, सारी एक साथ 6 की 6 एक ही उसमें बना सकते हैं, अलग अलग नहीं करनी। आपके पास ये मैंने दिखाया था ना कि ये पूरा का पूरा
ब्लू बोर्ड मौजूद है, ये ब्लू लाइंस के अंदर आप इसके अंदर 6 के 6 सर्किट सारे एक साथ ही बना दें, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन लेबल कर दीजिएगा, ध्यान रहे सर्किट को प्रॉपर्ली लेबल किया करें। सिमुलेशन जब भी सबमिट करें प्रॉपर्ली लेबल से मतलब है ये बताएं कि भाई ये एंड गेट का है या और गेट का है, या ये इनपुट कौन सा है, ये इनपुट कौन सा है, कौन सा आउटपुट है, ठीक है। अगर मल्टीपल इनपुट है तो बताएं ये ए है इनपुट या ये बी है। आगे चल के आप देखेंगे आपसे ए बी सी डी बहुत सारे इनपुट्स आएंगे तो आप क्लियरली बताएं। इस पर्टिकुलर लैब में आपने मुझे ये ज़रूर बताना है लेबल करके कि ये एंड गेट है, ये और गेट है, ये नॉट गेट है, ये कौन सा है। और लेबल कैसे कर सकते हैं, ये देखें टेक्स्ट मौजूद है, मैं आके यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो सिमुलेशन स्टॉप करनी पड़ेगी मुझे, टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ जाके मैंने लिख दिया कि भाई ये एंड गेट है, ठीक है। लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, ये सब आप समझते हैं। और मैंने सिंपली एंड गेट लिख दिया। फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना भी हो तो हम यहाँ पे फॉन्ट फेस है, फॉन्ट साइज़ कहीं आ रहा है, बोल्ड इटैलिक स्टाइल, फॉन्ट के साइज़ पे हमारे पास ज़्यादा हाइट हाइट दी हुई है, इसको बढ़ा के देखते हैं, 2 इंचेस कर देता हूँ। नहीं, फॉन्ट पे साइज़ पे सच कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पॉइंट 1 ही हो गई, दोबारा से मैंने पॉइंट 2 कर तो दी थी इसे। अच्छा जी, दोबारा से लिख देता हूँ, देखते हैं कोई फ़र्क पड़ा। हाँ ठीक है, दोबारा से लिखना पड़ा, वो पहले वाले को एडिट नहीं कर रहा था, ठीक है। आप साइज़ को कर सकते हैं। मैं दोबारा से ये सिलेक्शन टूल पिक कर लेता हूँ और ये पहले वाले एंड गेट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हाइट से मैं उसका फॉन्ट बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो आप लेबल ज़रूर कीजिए अपने सर्किट को डिस्टिंग्विश के चेक करने वाले को, यानी मैं जब देख रहा हूँ एक अननोन बंदा तो मुझे पता हो कि आप क्या बात करें। आप उन्हें तो कर दिया, आपने कहा सब हो गया, मेरे पास सबमिट होकर है, मुझे पास लेबलिंग नहीं होगी तो आई विल डिटेक्ट योर मार्क, क्योंकि मुझे नहीं पता एंड गेट कौन सा है, मुझे नहीं पता और गेट किसे कह रहे हैं आप, कोई सा भी हो सकता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये 6 सर्किट आपने प्रोटीएस में इंप्लीमेंट करने हैं यूजिंग ओनली स्विचेस, ठीक है। कोई गेट कोई आईसी यूज़ नहीं करनी, बस जैसे ये स्विचेस मैंने यूज़ किए इलेक्ट्रॉनिक्स के, बिल्कुल आप ऐसे ही यूज़ करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो दैट्स इट, ये था आपका होम टास्क और आज की लैब मेरी तरफ से कंक्लूडेड है। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लैब को कंक्लूड करते हैं। जी क्लास, तो शैल आई कंक्लूड? जी क्लास, तो मैं लैब कंक्लूड कर दूं? चलें ठीक है, तो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।